नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए बायोलॉजी के टॉपिक परिसंचरण तंत्र के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए आप हमारी ये जो दो बुक्स है भी इनके अंदर पढ़ सकते हैं। दोनों बुकें नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित बुक हैं। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, हृदय का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्शन बी है ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना। ऑप्शन सी है अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन। ऑप्शन डी है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का कार्य क्या होता है? ब्लड को पंप करने का, रक्त को पंप करने का। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। हार्ट का कार्य क्या होता है? रक्त को पंप करना। क्वेश्चन पूछ ले, हृदय द्वारा एक धड़कन में कितने रक्त को पंप किया जाता है? हृदय द्वारा एक धड़कन में 70 ml रक्त को पंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं। ऑप्शन ए है निलय वेंट्रिकल। ऑप्शन बी है आलिंद ओरिकल। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है? हार्ट का जो ऊपरी जो हिस्सा होता है, चैम्बर होता है, इसे क्या कहेंगे? ध्यान रखना भी, मनुष्य के हृदय के अंदर चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये जो 4 चैम्बर होंगे, इनमें ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? आलिंद कहा जाता है। दायां आलिंद, बायां आलिंद, नीचे वाले दायां निलय, बायां निलय। क्वेश्चन पूछा है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को, हार्ट के जो ऊपरी चैम्बर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? आलिंद कहा जाता है, ओरिकले कहा जाता है। हृदय के निचले चैम्बर को क्या कहा जाता है? हृदय के निचले चैम्बर को निलय कहा जाता है। मानव हृदय का सबसे बड़ा व मजबूत कक्ष कौन सा होता है? मानव हृदय का लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? ऑप्शन ए दे रखा है हृदय पर जीवाणु का हमला। ऑप्शन बी है हृदय गति रुक जाना। ऑप्शन सी है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन डी है अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। हार्ट अटैक, दिल का दौरा किसे कहते हैं? हमारे हार्ट के पास पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं होना क्या कहलाता है? हृदयघात कहलाता है। हृदय के अंदर पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति पूछे भी किसके जमाव के कारण होती है? कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण। के जमाव के कारण हृदय में पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसे ही क्या कहा जाता है? हृदयघात कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? ऑप्शन ए है एसए नोड। ऑप्शन बी है एवी नोड। ऑप्शन सी है कोरेडी नोड। ऑप्शन डी है एवी सेप्टम। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? एसए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के चारों ओर किस झिल्ली का आवरण होता है? हार्ट के चारों ओर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? या भी हृदय को बाह्य चोटों से सुरक्षा प्रदान करने वाली आवरण किस झिल्ली का होता है? ऑप्शन ए दे रखा है पेरिटोनियम झिल्ली। ऑप्शन बी है प्लूरल झिल्ली।
ऑप्शन सी है पेरिकार्डियम झिल्ली, ऑप्शन डी है एपिडर्मिस। हृदय के चारों ओर किस झिल्ली का आवरण होता है? पेरिकार्डियम झिल्ली का आवरण होता है। एपिडर्मिस त्वचा की बाह्य परत। कौन सी होती है? एपिडर्मिस। प्लूरल झिल्ली फेफड़ों के चारों ओर। कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? प्लूरल झिल्ली का आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण पाया जाता है। दो प्रकार का परिसंचरण होता है, बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण किनके अंदर पाया जाता है? ऑप्शन ए है कीटों में, ऑप्शन बी है जौ के, ऑप्शन सी है मोलस्का संघ, ऑप्शन डी है इन सभी में। खुला परिसंचरण ओपन सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? इन सभी के अंदर ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। ध्यान रखना, मनुष्य के अंदर पूछे किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? मनुष्य में दोहरा व बंद परिसंचरण पाया जाता है। स्तनधारियों के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर कैसा परिसंचरण पाया जाता है? बंद परिसंचरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने कोष्ठीय होता है? मनुष्य के हृदय के अंदर चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 13। मनुष्य के हृदय के अंदर चैम्बर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ध्यान रखना है भाई, मेंढक के हृदय में पूछे चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? मेंढक के हृदय में या उभयचर, क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो भी लैंग्वेज उभयचर पूछ रखा हो या मेंढक पूछ रहा हो, इसके हृदय के अंदर चैम्बर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। मछली के हृदय के अंदर चैम्बर कितने होते हैं? मछली के हृदय के अंदर चैम्बर्स की संख्या 2 होती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन पूछ लेता है ब्लू व्हेल्स का हृदय कितने कक्षीय होता है? ब्लू व्हेल्स के हृदय में चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्योंकि ब्लू व्हेल किस वर्ग में आता है? स्तनधारी के अंदर, और स्तनधारी का जो हृदय होता है उसमें चैम्बर्स की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है मनुष्य, ऑप्शन बी है पक्षियों, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है कीटों। किसके हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है? मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाती है? ईसीजी का पूरा नाम पूछे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी की ग्राफिकली रिपोर्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाती है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मस्तिष्क की गतिविधि ईईजी दर्शाता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मस्तिष्क की गतिविधि को ईईजी दर्शाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हृदय धड़कन किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? हमारी हार्ट बीट किस यंत्र की द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है स्पिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है स्टेथोस्कोप है, ऑप्शन सी है स्पायरोमीटर है, ऑप्शन डी है लेक्टोमीटर। हृदय धड़कन हार्ट बीट मापने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप है। स्पिग्मोमैनोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? रक्त दाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। क्वेश्चन पूछे
एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब 120 से 80 mmOV/Hg होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है बे, नब्ज दर की सहायता से क्या मापा जाता है? नब्ज दर की सहायता से हृदय धड़कनें मापी जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है प्लस रेट नब्ज दर की सहायता से, नब्ज दर की सहायता से किसे मापा जाता है? हृदय धड़कन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ध्यान रखना है बे, हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर की संख्या कितनी होती है? भी कक्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। शरीर के किसी भी अंग से या भी कोशिका से हृदय की ओर जो ब्लड आएगा कैसा आता है? डीऑक्सीजनेटेड आता है, और इसे लेके आने का कार्य कौन करता है? महाशिरा। हृदय से वापस फेफड़ों की ओर रक्त ले जाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी धमनी करती है। और फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त को हृदय की ओर लाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी शिरा करती है। और हृदय से वापस अंगों की ओर रक्त लाने का कार्य कौन करता है? महाधमनी। क्वेश्चन पूछ रहा है, फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फेफड़ों से ब्लड को हार्ट की ओर लेके आने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी शिरा करता है। ध्यान रखना, शिराओं के अंदर किस प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा के अंदर ऑक्सीकृत रक्त का प्रवाह होता है। पल्मोनरी धमनी में अनऑक्सीकृत रक्त का प्रवाह होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पल्मोनरी शिरा, ऑप्शन ए डी। सबसे बड़ी शिरा पूछे कौन सी है? सबसे बड़ी शिरा महाशिरा। सबसे बड़ी शिरा। और सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ वयस्क मनुष्य का हृदय चक्कर काल कितना होता है? एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य की हृदय धड़कन कितनी होती है? 72 प्रति मिनट होती है। हृदय द्वारा एक धड़कन में कितने रक्त को पंप किया जाता है? 70 ml रक्त को पंप किया जाता है। हार्ट साइकिल या हृदय चक्कर काल, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो मनुष्य का हृदय चक्कर काल कितना हो गया? 0.8 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए दे रखा है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी है विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की, ब्लड ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कब विश्राम करता है?
ऑप्शन ए दे रखा है जब तुम सोते हो, ऑप्शन बी है दो धड़कनों के मध्य, ऑप्शन सी है दबाव के समय, ऑप्शन डी है कभी नहीं। हमारा हृदय कभी भी विश्राम नहीं करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए दे रखा है रॉबर्ट जार्विक, ऑप्शन बी है डॉक्टर वेणुगोपाल, ऑप्शन सी है सीएन बनार्ड, ऑप्शन डी है डॉक्टर लिलहैक। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? सीएनए बनार्ड के द्वारा, क्रिश्चियन बनार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया। विश्व में प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी किसके द्वारा की गई? डॉक्टर लिलहैक के द्वारा विश्व में प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी की गई। भारत में प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी डॉक्टर गोपीनाथ द्वारा की गई। रॉबर्ट जार्विक द्वारा कृत्रिम हृदय जार्विक सेवन का निर्माण किया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है भी, जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय है। आज हमने एचएससी सीईटी के लिए बायोलॉजी के टॉपिक परिसंचरण तंत्र के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ी। इस एग्जाम के लिए एसके बुक से सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एचएससी सीईटी ग्रुप डी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।